नाज़रीन आदाब, खबर नजर के साथ मैं हूं तपस्या शादा। खबर नजर के शुमारे में पेश है सियासी, इक्तिसादी और समाजी शोबों से मुताल्लिक कुछ अहम खबरों का तज्जिया। सबसे पहले डीसी की तश्कील की और उनसे पूछा कि वजीर खजाना, यूं तो मौसम के बदलते मिजाज का असर पूरे मुल्क में देखने को मिल रहा है। कहीं सर्द लहरों की वजह से फिजा में धुंध छाई हुई है तो कहीं बर्फबारी की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही है। इस ताल्लुक से मौसम सरमा में खास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का जिक्र लाजमी हो जाता है। आए दिन कई तरह की मुश्किलात का सामना करने वाली रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलात इस मौसम में मजीद बढ़ जाती हैं। रियासत के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत के नुक्ता अंजुमात से भी नीचे गिर जाने की वजह से जबरदस्त सर्दी महसूस की जा रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। भारी बर्फबारी की वजह से रियासत की शाहरग कहलाने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद हो जाती है। वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली इस वाहिद शाहराह के बार बार बंद हो जाने से न सिर्फ लोगों तक जरूरियात जिंदगी नहीं पहुंच पाती, बल्कि कश्मीर पहुंचने वाले सयाहों को भी तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है कि वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ सड़क के जरिए मुतवातिर जोड़े रखने की गरज से मुस्तकिल नोयत के इजाफी मुतबादिलों को अमली सूरत दी जाए। इस हवाले से मायनामा निगार ने समाजी कारकुन प्रवीण आनंद साहिब से बात की और उनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के नतीजे में रस्लो रसायल का निजाम ज्यादा मुतासिर हो जाने की खास वजह क्या है। इकोलॉजिकल बैलेंस जो सारा हिल गया है, जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, गर्मियों में डिफॉरेस्टेशन हो गई है, इतनी ज्यादा दरख्त काटे हैं, वहाँ पस्सियाँ आ जाती हैं गर्मी में। जब पहले तो सॉइल वो बधा हुआ था, जो आपकी ट्रीज होती हैं उनकी रूट्स के साथ घास होता था, अब वो तो उन्होंने पहाड़ काट दिए हैं, तो वो सॉइल इरोजन हो रही है। बरसात होती है तो लैंडस्लाइड आ जाती हैं। विंटर में भी जैसे अनप्रिडिक्टेड स्नोफॉल है, उस दिन इतनी प्रिडिक्शन नहीं थी अभी 4 दिन पहले जब ये रोड ब्लॉक हो गया 2 दिन पहले, पर उस दिन बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई। ये सारे इकोलॉजिकल चेंजेस हैं और ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना हो गया। अगर आप देखेंगे अभी अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल हुआ है। ये तो एक बड़ा केस था जो प्रिडिक्ट नहीं किया गया था। हमने उनसे भी दरियाफ्त किया कि रियासत की लाइफलाइन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के ज्यादा दबाव और फिर बर्फबारी की वजह से इसके बंद हो जाने की सूरत में पैदा हुई सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ये मेन लाइफलाइन है जी बिटवीन द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड कश्मीर, और प्राइमरली जम्मू श्रीनगर के बीच में तो है ही है। इसकी 4 लेनिंग जो है उसको एक्सपेडाइट किया जाना चाहिए। सबसे पहले एक ऑल्टरनेटिव टनल यहाँ पर होनी चाहिए, और जैसे मेन एरियाज जो बॉटलनेक्स बन जाते हैं, पत्नी टॉप का जहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बनिहाल एरिया है, यहाँ पे तो डेफिनेट इनको टनल्स और ब्रिजेस एक्स्ट्रा बनाने हैं। और जो हमारे प्रोजेक्ट से सैंक्शन भी होकर आते हैं दिल्ली से, टाइम ओवररन इतना ज़्यादा हो जाता है, मनी ओवररन इतनी हो जाती है कि वो 2-3 गुना प्रोजेक्ट बन जाता है, और उतना लॉस है। ये नेशनल वेस्ट है, जितने वो सामान रास्ते में रहता है ख़राब होता है, कुछ आधी चीज़ें सड़ जाती हैं, लाइफ स्टॉक होता है वो मर जाता है, बाकी कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो ये एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। सो अगर हमारी गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो दे, सेंटर भी, स्टेट भी, और जो बॉर्डर रोड्स वाले हैं वो भी, कि इसको फौरी तौर पर जो है 24/7 काम करके वहाँ पर ये 12 महीने के लिए ऑन रहनी चाहिए, वरना ये एक बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। हमने उनसे भी सवाल किया कि रस्लो रसायल के ताल्लुक से रियासत के लोगों की मुश्किलात को कम करने में रेलवे की वसअत कितनी मुआविन साबित हो सकती है। रेल देखिए जी अभी उधमपुर तक ही पहुंची है। रेल जिस दिन कश्मीर पहुंच गई, उधमपुर से थ्रू हो गई, फिर तो आप समझिए कि तकरीबन आपकी मेजर मुश्किलात दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मालगाड़ी भी जाएगी, आपका सामान निकल जाया करेगा, और पैसेंजर्स के लिए भी कोई मुश्किल नहीं रहेगी उसमें, क्योंकि जो ट्रेन का रूट है वो तो वाइंडी रोड तो होगा नहीं, उसके वही होंगे पुल और सुरंगें निकाली जाएंगी। तो ट्रेन जिस दिन हमारी थ्रू हो जाती है उस दिन तो आप समझिए आपकी बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हल हो जाएगी। और उसमें यही है कि इनको जो काम है रेलवेज वालों को इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बहुत एक वॉर फुटिंग पे करना चाहिए। इसमें ये तो वक्त ज़ाया करने वाला प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आप डिले कर सकें। हमने उनसे भी जाना कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह अचानक बंद हो जाने की वजह से इस पर दरमानदा मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ पड़ावों पर किस तरह के इंतजाम किए जाने की जरूरत है। मैं सोचता हूँ जी गवर्नमेंट का तो एक बहुत बड़ा रोल इसमें है ही है, पर सबसे बड़ा रोल है जो इलेक्टेड MLAs हैं उस एरिया के, उन लोगों को जाना चाहिए वहाँ पर, जिन लोगों से वोट लेते हैं इनको वहाँ पर जाना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी। अगर नगरोटा में फंसे तो नगरोटा के MLA वहाँ जाए, अगर बनाल में फंसे वहाँ के MLA जाए, रामबन में गाड़ियाँ फंसी वहाँ के MLA जाए, और इंश्योर करे
जो लोकल डीसी है, जो एसपी है, कि वहां पर कोई धांधलियां ना हो, लोगों के साथ नाइंसाफी ना हो। मैंने सुना जी चाय का कप इतना महंगा बिकता है कि आम आदमी क्या पिएगा। जब ये ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं 100 रुपए में वो चाय का कप बेचते हैं। ये रोटियां इतनी महंगी हो जाती हैं, दाल रोटी खरीदनी मुश्किल हो जाती है वो ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के लिए। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गिरफ्त करने के लिए लोकल एमएलए को जाना है। इसमें जो हायर अथॉरिटीज हैं वो तो ऑर्डर्स इशू कर देती हैं, फिर इंप्लीमेंट करवाना तो लोकल एमएलए का काम है। वहां जाके ही शुड इंश्योर कि उसकी जो वहां जनता है वो सफर ना करे और ना ही कोई गलत काम करे वहां पर। और अब बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए गुज्जरों की तरफ से शुरू की